जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये तो नहीं बोलूँगी ये मेरा कौन सा सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप बोलूँगी, क्योंकि रोज़ ही सत्संग होते हैं तो मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करूँगी। और मंत्र जाप बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम बुधवार को रात को यहाँ से निकले थे बड़े मंदिर के लिए। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया कि मतलब गुरुजी ने मेरे अंकल जी को नई जॉब ब्लेस की है, तो वो ट्रेनिंग में जाने से पहले वो बड़े मंदिर मत्था टेकने जाना चाहते थे। तो गुरुजी का जैसे हुक्म था, उन्होंने वो भी हमें ब्लेस करना चाहते थे, तो हम चारों पूरी फैमिली हम गए बड़े मंदिर। तो संगत जी, हम वहाँ से थर्सडे को हमने मत्था टेका है और रात को हमने बस ली है और मतलब घर आ गए हैं फ्राइडे को सुबह। और फ्राइडे को आते ही ना हमारी तबीयत सबकी ख़राब हो गई है। मतलब तो आप मानेंगे कि फ्राइडे की सुबह ही बोलूँ मैं, फ्राइडे की सुबह नहीं, सैटरडे की सुबह मुझे एक सपना आता है। हमारे पास में ही एक लड़का रहता है, उसकी शादी नहीं हुई है अपनी मम्मी के साथ, सिर्फ वो माँ बेटा ही रहते हैं। लड़के का नाम प्रिंस है। तो आज से 3-4 साल पहले उसकी मेरे अंकल जी के साथ कुछ कहा सुनी हो गई थी, तो उन्होंने आपस में बुलाना बंद कर दिया। तो मेरे अंकल जी अब नहीं बुलाते हैं, लेकिन उसने मेरे से सॉरी फील किया, तो मैं उसको बुला लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कॉलोनी में रहना क्या है ये, मतलब ऐसे ही मुंह बना के रहना, चलो कोई बात। तो संगत जी, वो सपने में मैं देखती हूँ कि उसके घर का जो पोर्च एरिया है वो सारा कच्चा है, और मैं उसके घर जाती हूँ और उसको बोलती हूँ भैया इसको पक्का करवा लो, और वो आगे से बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक है। और उसी टाइम पे जब बात कर रही हूँ, एक 3-4 मतलब आदमी आते हैं, शक्लें बहुत गंदी सी होती हैं उनकी, उन्होंने हाथों में 7-8 सांप पकड़े होते हैं। तो पोर्च में ही एक मतलब होल होता है और वहाँ फेंक देते हैं, और मैं डर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ अरे ये तो मेरे पैर के नीचे आ रहा है, ये मतलब ऐसे डर रही होती हूँ सपने में, ड्रीम में। और उसी टाइम मेरे गेट की बेल बज जाती है, दूध वाला आ जाए, और सपना वहीं रह जाता। मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या ड्रीम था। और मैं गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी कि मैं नहीं जानती ये क्या है या क्या, मैं बहुत झल्ली बेटी हूँ आपकी, नहीं समझ आता मुझे। और उसके बाद हम मतलब बीमार ऐसे तो थे, वायरल था, हमें ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मतलब टेंशन वाला हो जाता। और अगले दिन ही संडे को मेरी बेटी को ड्रीम में फिर वही लड़का आ जाता है, वही भैया, कि कह रही है मम्मा कि हमारे बाहर वाली सड़क पे ना काम चला, घर के बाहर जो सड़क है उस पे काम चला हुआ है, और आप ना पापा को बोल रहे हो कि जाओ प्रिंस भैया को बुलाओ। और पापा प्रिंस भैया को बुलाने जाते हैं, आवाज़ें लगाते हैं प्रिंस प्रिंस, और प्रिंस तो इग्नोर मारता है पापा को। और पापा फिर जाके गुस्से में उससे पूछते हैं कि तुझे चाहिए का, तू आवाज़ क्यों नहीं सुनता है, आखिर तुझे चाहिए क्या, क्या प्रॉब्लम है। तो कहता मुझे ना शराब की बॉटल चाहिए, पहले वो ला के दो, उसके बाद बताऊंगा। तो फिर मेरे अंकल जी कहती पापा फिर उसको शराब की बोतल ला के देते हैं, उसको शराब की बोतल दे देते हैं और बोलते हैं कि ये ले शराब की बोतल, अब बता क्या चाहिए तुझे, हाँ क्या दिक्कत है। तो वो ना पीछे से मम्मा चाकू निकालता और पापा के पेट में मतलब पेट में घुसेड़ देता है, और पापा वहीं मर जाते हैं। और जो आसपास के हमारे 3-4 घर हैं वो प्रिंस को संभालते हैं और ले जाते हैं, और पापा वहाँ पड़े रहते हैं। और संगत जी, आप मानोगे मैं इतना डर जाती हूँ ना उसका ड्रीम सुन के। हाँ, ये तो पता है कि जैसे मतलब कोई ऐसे मारे तो उसकी उम्र लंबी होती है, पर मुझे नहीं पता इन दोनों जो ड्रीम का क्या था क्या नहीं है, नहीं जानती मैं। गुरुजी जानते होंगे। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ गुरुजी ऐसे ड्रीम मत दिखाया करो प्लीज़, मतलब बहुत डर लगता है। और अगर तो मेरे अंकल जी का कोई कष्ट करता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आया संगत जी ड्रीम का। मतलब मैं इतना मतलब 2 दिन इतनी मैं लो रही हूँ ना, इतनी एक तो बीमार थी, ऊपर से इतना मन अपसेट रहा है ना, मतलब इतना डर कि यार आज कुछ अपने तो जलते थे जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, मेरे ससुराल वालों ने।
और ये आसपास के लोग भी मतलब कैसे लोग हैं ये, गुरुजी कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। तो संगत जी मतलब अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बट मैं ये कहती हूँ अगर कुछ ऐसा है, अगर कोई हमारे लिए बुरा सोचता है तो गुरुजी हमें नहीं पता, वो आप देखो ब्लैक मैजिक किसने किया है क्या नहीं है। गुरुजी हमने, मैंने और मेरे बच्चों ने और मेरे अंकल जी ने आपके आगे, हम आपके बच्चे हैं, सरेंडर कर दिया है। हमारी ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप देख लेना, जो बुरा करता है आप उसको देख लेना, हमें कुछ नहीं पता। और मैं यही बोलूँगी जो ये करते हैं लोग जो गलत काम, तो गुरुजी इनको सद्बुद्धि देना, इनको बुद्धि देना कि ये क्या कर रहे हैं, आने वाला टाइम इनका भी कैसा होगा, ये दूसरे के लिए अगर ये सब सोचते हैं। सो उसके बाद मतलब हम तो ठीक हो गए, लेकिन मेरा जो सत्संग था वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया और बस अपलोड शेयर नहीं किया था। तो संगत जी मुझे नहीं पता ड्रीम क्या था, बट मैं बहुत डर गई थी। और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि जैसे कि गुरुजी ने उपाय बताया है कि मतलब ट्यूसडे को मंदिर जाना है, वहाँ मतलब जो भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला है। तो आप मानेंगे संगत जी, मैं जितनी बारी गई हूँ गुरुजी ने उतनी बार अपनी प्रेजेंस शो कराई है, कभी ब्राउन बटरफ्लाई में, कभी ब्लैक बटरफ्लाई में, और इस बार फिर से ब्लैक एंड ब्राउन बटरफ्लाई में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कितना भी आपका शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। संगत जी मैं नहीं जानती, मेरे तो अंकल जी 7 महीने घर रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरा घर कैसे चला है, कहाँ से पैसे आए हैं, किस तरह चला है, सब गुरुजी जाने, गुरुजी ने चलाया है मेरा घर। मेरी इंस्टॉलमेंट्स, मेरे खर्चे, मेरे बच्चों की फ़ीस सब गुरुजी ने चलाई है। हम नहीं जानते कि कहाँ से आए पैसे कहाँ नहीं। और इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ था मेरे अंकल जी पे, हमारे पे, कि इस बंदे की जॉब लगे ही ना, ये बर्बाद हो जाए। बट इंसान भूल जाता है कि वो इंसान ही है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। मेरे गुरुजी ने ड्रीम में काटा, कैसे भी काटा, उसको काट के मेरे गुरुजी ने आज यहाँ पहुँचाया। उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि इन लफ्ज़ों से हम उन चीज़ों को मतलब नहीं कह सकते जो गुरुजी ने की हैं, जो मुझे अप्रैल से लेके अब तक इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। गुरुजी के लिए गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। जैसे मेरा भला किया गुरुजी, सब संगतों का भला करना, सर्व भला करना, सबके कष्ट हरना गुरुजी, और अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करना गुरुजी। हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास का, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुजी। सबको अपने चरणों से लगाना गुरुजी, और हमें अच्छे मार्ग, अच्छे रास्ते पे चलने की शिक्षा देना कि हमसे किसी का दिल ना दुखे। और सारा दिन में कितनी भी गलतियां हो जाती हैं गुरुजी, उसके लिए भी तहे दिल से माफ़ी है, क्षमा करना गुरुजी। नादान है, आपके बच्चे हैं। और बाकी गुरुजी अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। और गुरुजी मैं अपना सत्संग संगत जी यहीं पर समाप्त करती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।